Hey, hi guys. I welcome you all in my YouTube channel Time Lapse Away. In today's video, I'm going to show you some one word substitution words according to our series that we're going through. Okay? तो स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो, पहला जो है प्रीमियर है। प्रीमियर में द फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म। ओके, इजी था, आसान था। सुनो, सब्सक्राइब कर देना। ये पांचवा सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ऐसे और भी पार्ट आएंगे, मतलब आपको सारी कंप्लीट हो जाएंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से आप लोग इसमें से ढूंढिए अपने मतलब के, उनको लर्न करिए और आगे एग्ज़ाम में लिख के आइए और पास हो जाइए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलीट आपको पता है, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़, आगे आने वाले इस्तेमाल में ना होना। एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। सॉरी, वेरी सॉरी। नेक्स्ट, एलिजी। एलिजी का मतलब होता है अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके डेथ पे गाने वाला जो गाना होता है उसको एलिजी कहते हैं, एलिजी, ठीक है ना। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ नो हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एम्प्यूट होता है वो, कहने का मतलब ये होता है जो थोड़ा सा लाचार होता है अपने शरीर से। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस को आपको सब पता है, वन हु इज़ नोन वाइडली बट अनयूजुअली अनफेवरेबली इज़। ये जो लिखा है इससे मतलब नहीं है, नोटोरियस आपको मतलब पता है, जो आपको समझ में आता है शैतान टाइप से, वही होता है। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे बच्चे हैं तो तुतलाते हैं, एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, वही कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर जो आप कहते हो एक ही चीज़ दो बार कहते हो अलग अलग शब्दों में, ठीक है ना। सेम थिंग, एक ही चीज़ दो बार कहते हो इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट है इफेस। इफेस का मतलब ये होता है रब और वाइप आउट। इफेस का मतलब होता है वाइप आउट कर देना, निकाल के बाहर कर देना। इफेस कहते हैं ना, इफेस, इस फेस को मुझे नहीं देखना, इसको हटाओ फेंको, ठीक। उस हिसाब से एरा, एक एरा बीत गया। अ पीरियड, द पीरियड बिटवीन टू रीजन, दो रीजन के बीच का पीरियड जो होता है उसको एक एरा कहते हैं। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड ईजली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़। फास्टिडियस का मतलब ये होता है जिसको मतलब हम लोग प्लीज़ करना बड़ा कठिन होता है, उसको मनाना बड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट है एराटम। एराटम का मतलब होता है एन एरर इन मिस प्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। एराटम, जहाँ ई आर आ जाए समझो एरर है। नेक्स्ट है एवेरिशियस। एवारिशियस का मतलब होता है अ पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी। एवारिशियस का मतलब होता है एवारिशियस, कह सकते हैं एवाराइस। एवारिशियस कह सकते हैं एवारिशियस, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, जो पैसे का बहुत ज़्यादा ही डिज़ायरस व्यक्ति होता है उसको एवारिशियस कहते हैं। बहुत रीशियस है, रईस है, एवा हर समय एवा करके ऐसे ना, एवारिशियस। नेक्स्ट है क्या लिखा है आपके सामने, सबसर्विएंट। SUBSERVIENT, सब सर्विएंट। सब सर्विएंट का मतलब होता है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। मतलब ये होता है आप सर्वेंट नहीं होते हो बट आप लोगों के लिए विलिंगनेस रखते हो ताकि आप ओबे कर सको दूसरे पीपल की बातों को। यही चीज़ एफकैट में जो AFSB होती है उसमें ज़्यादा ही मदद देता है SSB के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है कि जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है या इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है टू अ डिस्कोर्स और प्ले, किसी भी प्ले में या किसी भी डिस्कोर्स के अंदर, म्यूचुअल डिस्कोर्स, बातों में, ठीक है, प्रोलॉग उसे कहते हैं। फिर साबोटेज। साबोटेज आपको पता ही है क्या मतलब है, इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब नहीं, इंटेंशनल डैमेज समझिए, इंटेंशन से, मन ही मन डैमेज करना, मतलब मन किया तो डैमेज कर दिया, साबोटेज कहते हैं ना। मतलब इंटेंशनली डैमेज का मतलब जो सरकारें करती हैं। एडोनिस। एडोनिस, एडोनिस का मतलब होता है अ हैंडसम मैन, जैसे आप लोग हो, अ हैंडसम मैन एडोनिस, आप लोग क्या हो, एडोनिस हो। एडोनिस, 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 इसकी ट्रिक बना लो यार, नहीं बन रही हमसे, ठीक है ना। तो एडोनिस। नेक्स्ट है मोज़ैक। मोज़ैक डिफरेंट तरीके से, पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। अच्छा, इसको बैलेट कहते हैं, मोज़ैक कहाँ गया, हाँ।
डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन। मोज़ेक तो आपको पता है ना, चलो उसको नहीं बताते। बैलेट का मतलब क्या होता है? पोयम इन वो पोयम जो कि एक शॉर्ट स्टैंजा में होती है, नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। पोयम जो शॉर्ट स्टैंजा में होती है और एक पॉपुलर स्टोरी को जो नरेट करे, ठीक है ना, उसको बैलेट कहते हैं। इटिनररी या उसको कहते हैं द शेड्यूल ऑफ ट्रेवल। आप जैसे ट्रेवल करते हो उसका जो एक शेड्यूल होता है कि अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, उसको कहते हैं इटिनेररी। इटिनेररी कहते हैं। इटर्नल अलग होता है, इटिनेररी अलग होता है, इटिनेररी अलग होता है और ये इटर्नल अलग होता है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है अंतहीन, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, ठीक, जिसका कभी कोई अंत ना हो। नेक्स्ट है अपार्थेड। अपार्थेड मतलब होता है अ पॉलिसी दैट, एक ऐसी पॉलिसी जो सेग्रीगेट करती है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब होता है मतलब जो रेस, कास्ट, क्रीड, इस टाइप से जो सेग्रीगेट करे पॉलिसी, उसको कहते हैं अपार्थेड। बायस्ड कह सकते हो किसी एक चीज़ को लेके, अपार्थेड। नेक्स्ट है मोडस ऑपरेंड। मोडस ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? मोडस ऑपरेंड उसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का एक मेथड, मोडस ऑपरेंडस। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब ये होता है वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की बीमारी। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी, ठीक है। चौफर का मतलब होता है पर्सनल कार ड्राइवर। मिथोफोबिया, मिथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से जो डर लगे, मतलब होता है ना झूठ बोलने से डर रहा, उसको कहते हैं मिथोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया अ फियर ऑफ क्लोज डार्क प्लेस, बंद जगह का डर, मतलब होता है कि अकेले रहना, अकेले कमरे में बंद रहने का डर। सीडोनिम, सीडोनिम का मतलब होता है अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। सीडोनिम का मतलब ये होता है एक ऐसा नाम, फिक्टिशियस का मतलब होता है एक ऐसा रियल में नेम नहीं होता है बट एक ऐसा माना गया नाम जो एक ऑथर अज्यूम करके रखता है, सीडोनिम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऑमनीवोरस जानते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है एक्स जो है वो टेम्पो से आई, बिना प्रिपेयर होके, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट सेडेटिव, सेडेटिव का मतलब होता है जो स्लीप को प्रमोट करे, आपको लगा दिया जाए और आप सो जाओ। मैमल्स आपको पता है एनिमल्स विच सकल देयर यंग्स, मैमल्स वो होते हैं जैसे हाथी एक मैमल है, एनिमल्स सकल्स देयर यंग, ठीक। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब ये होता है जिसे करेक्ट ना किया जा सके, बियॉन्ड करेक्शन। डिजास्टर्स आपको पता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है अ बुक रिटन बाय एन अननोन। एनोनिमस का मतलब ये होता है जो किसी भी एक के द्वारा बुक लिखी गई हो या जिसके बारे में पता ना हो, एनोनिमस, ठीक है ना, एनोनिमस उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जिंजीविटिस। जिंजीविटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जब आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो, जलन हो, उसको जिंजीविटिस कहते हैं, बीमारी होती है। फेमाइन, वाइड स्प्रेड स्कैरसिटी ऑफ फूड, जब आपके यहाँ फूड की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं फेमाइन हो गया। सोनेट, ये पोयम ऑफ 40 लाइन, जब पोयम कोई 14 लाइन की होती है उसको सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी, वाइल्ड इमेजिनेशन, आपको पता है। एलिमनी का मतलब क्या होता है? एलिमनी एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, तलाक के बाद हस्बैंड द्वारा दिया गया पैसा एलिमनी कहलाता है। क्रेडुलस सबको पता है, वन हु बिलीव्स एवरीथिंग। इनफैलिबल जो कभी इनकेपेबल ऑफ एरर, एरर ना हो, फेल ना हो, इनफैलिबल। नोमैड्स पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, जो व्यक्ति कहीं एक जगह टिके ना। नाउ नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री। कॉस्मोपॉलिटन ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने कहीं भी रह रहे हो बट अपने जैसा माहौल पा रहे हो, ठीक है ना। प्रोटोकॉल, नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपको पता है, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स। नेक्स्ट है आज के कुछ और हैं कॉस्मोपॉलिटन प्रोटोकॉल। कैमाउफ्लेज का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैमाउफ्लेज का हिंदी में क्या कहते हैं।
दैट विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है दैट विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समथिंग। ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में डिफ़िकल्ट होती है कि वो चीज़ एक्चुअल में है। कह सकते हो कि उसकी जगह कुछ और दिख जाना, रियल नेचर किसी का ना दिखना, छुपना, ठीक है ना, या डिफ़िकल्ट होना उसको पहचानना। फिर आता अनएनिमसली। एनॉनिमसली का मतलब ये होता है, जैसे एनॉनिमसली मतलब एक साथ जब सब ने एग्रीमेंट किया, हाँ मैं भी मानता हूँ तुम भी मानो, ठीक है ना, उसको एनॉनिमसली कहते हैं। एपिलॉग जो लास्ट में होता है, शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक। किसी भी बुक, किसी भी प्ले में जब स्पीच, छोटी स्पीच जो होती है एंड पे दी रहती है, उसको एपिलॉग कहते हैं। आपने उधर पढ़ा था कौन सा, प्रोलॉग, ये एपिलॉग है। फिर आता है फ्लूक। फ्लूक का मतलब क्या होता है, फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, एकदम से कुछ अच्छा हो जाना, फ्लूक। आपैथी, लैक ऑफ फील, अपैथी। अपैथी का मतलब ये होता है लैक ऑफ फीलिंग। अपैथी, अपैथी का मतलब ये होता है लैक ऑफ फीलिंग। अपैथी, लैक ऑफ फीलिंग, जिसमें फीलिंग की बहुत ज़्यादा ही कमी हो। दोस्तों ये जो और एक्स्ट्रा बचे हैं ये मैं आपको अब तभी कराऊंगा, या इसके बाद भी जो 400-500 और एग्ज़ाम में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मैं आपको तभी कराऊंगा जब आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई देखेगा नहीं, तो मेरे अंदर कैसे वो चीज़ें जागेंगी कि हाँ मैं करा रहा हूँ बट मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। तब तक खुश रहो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।